हेलो दोस्तों, ज्ञान क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम एक फिर नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज का मेरा कुछ खास सब्जेक्ट रहेगा जो मैट्रिक से लिए हुए हैं और बच्चे अक्सर मैट्रिक में तैयारी करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं इस सवाल को लेकर कंफ्यूज रहता है कि हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम इसको कई तरीक़ों से समझते हैं। आज जो सीखेंगे वो दो चरण वाले समीकरण से सीखेंगे। दो चरण का मतलब होता है x और y हैं। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। देखिए मेरा सवाल सबसे पहले ये है, हम मैट्रिक के जो मैथ से लिए हुए हैं प्रश्नावली 2K 1 से लिए हुए, 2K A से लिए हुए हैं, प्रश्नावली 2K A से लिए हुए हैं और इस क्वेश्चन को हम पहले हल करेंगे। मेरा पहला सवाल रहेगा, इसको हम कैसे हल करेंगे आइए हम इस वीडियो में फिर देखते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे बनाना है। पहला सवाल है 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरे। कहने का मतलब है कि दो चरण वाले समीकरण दिया हुआ है और मुझे कुछ खाली स्थान दिया हुआ उसको मुझे भरना है। x का दिया हुआ है तो मुझे y का मान ज्ञात करना है, y का मान दिया हुआ है तो मुझे x का मान ज्ञात करना है। तो हमें कैसे सीखना है आइए हम देखते हैं सवाल की ओर। देखिए सबसे पहले हम सवाल को उतारेंगे। ये मेरा सवाल रहा जिसमें दिया हुआ है कि x बराबर क्या है, y 1 है तो मुझे y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम इसको दो विधि से बनाएंगे, सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे ये बनता है। 3x - 2y प्लस हम 1 को यहाँ नहीं रखते हैं, हम दाएं ओर रख देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि कभी दो चरण वाले समीकरण को आप कभी भी हल करेंगे, किसी तरह का भी मैथमेटिक्स का वो सवाल होगा तो आप हमेशा x y के साथ अंक को नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अंक को हमेशा दाएं साइड रखना होगा। अगर ये प्लस रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करें, 3x - 2y बराबर -1। क्यों, क्योंकि ये +1 है, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हमें मान बैठाना है। 3x का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, -2y बराबर -1। देखिए 3 तो 3 है ही है और x का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो इसलिए 1 दे दिए हैं। -2y जैसे है वैसे उतारा हूँ और ये +1 था, ये उस साइड गया तो -1, तो हम उसे -1। अब हम ये 3,1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गुना हुआ। 3,1 का मतलब हुआ कि 3 × 1 तो 3, राइट। तो 3 आएगा, -2y बराबर -1, ठीक है। अब हम चलते हैं -2y बराबर -1। हम इसे यहाँ नहीं उतारे, क्यों नहीं उतारे हैं, क्योंकि मुझे ये अंक है और मुझे हमें दाएं और अंक के साइड रखना, अंक के साथ मुझे रखना होगा। तो ये +3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये -2y बराबर क्या हो जाएगा, -1 और -3, तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ होगा तो -4 आ जाएगा, राइट। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2y बराबर 4। हम y को यहीं रहने देते हैं 4 और ये क्या हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। तो हम इसे भाग देंगे 2 से तो 2 दूनी 4, तो y का मान क्या आया, 2। तो मुझे y का मान क्या बैठाना होगा, 2। तो मुझे यहाँ पर y का मान 2 हो गया, राइट। तो ये रहा x का मान, हम बैठाए, x का मान दिया हुआ है तो मुझे y का मान निकालना था। अब मुझे जो है y का मान दिया हुआ है तो मुझे x का मान निकालना है। तो फिर कैसे निकालेंगे, चलिए ये तो एक स्टेप हो गया। हम लिखते हैं पहली विधि। मैथ कई तरीक़ों से आप बना सकते हैं, आप जैसा सहूलत है वैसा बना सकते हैं। फिर देखिए, चलिए हम ये पहली विधि, अब हम
दूसरी विधि से ज्ञात करता है। दूसरी विधि हम डायरेक्ट करते हैं, क्या करता है 3 कॉमा की जगह पर क्या x का मान क्या दिया हुआ 1 माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। हम इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है अंक को अंक से जोड़ना है। तो यहाँ पर मुझे देखना होगा कि यहाँ पर कौन कौन अंक है, ये 3 है और प्लस 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y बराबर 0। और फिर मुझे क्या करना है कि ये 4 इधर नहीं रहेगा, वो हमेशा दाएं साइड जाएंगे। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा उधर जाने के बाद माइनस, तो मुझे क्या होगा माइनस 2y बराबर ये प्लस 4 है उधर जाएगा तो माइनस 4। फिर हमें क्या करना हो माइनस से माइनस कैंसिल कर देना है, y को यहीं रहने देना 4 और ये बट्टा में आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, तो ये मुझे y का मान 2 आया। ये मेरी पहली विधि हुई, ये मेरी दूसरी विधि हुई। अगर आपको जिस तरह से भी सहूलत हो आप उसे आराम से बना सकते हैं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखिए। अगर आप हमारे मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, अगर किसी तरह का कंफ्यूज हो तो बैक टू बैक आप वीडियो को बैक करके देखते रहिए। अगर उससे नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब एकदम शॉर्ट ट्रिक में और बता देंगे। राइट, फिर हम चलते हैं सवाल की ओर। जब सवाल दिया हुआ है सवाल दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू बराबर 0, जिसमें मुझे y का मान दिया हुआ है। y का मान क्या है 5 है और मुझे क्या ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे 3x माइनस 2y बराबर, हम फिर अंक को क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे, ये प्लस है तो उस साइड जाने के बाद माइनस 1 आ जाएगा 3 और हमें x की जगह पे x ही रहना है क्योंकि मुझे y का मान बैठाना है। तो 3x रहेगा ही 3x माइनस 2 और y का मान क्या है 5 है, ओके बराबर माइनस 1। 3x को हम यहीं रहने देते हैं, माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा बराबर माइनस 1। फिर हमें 3x यहीं रहने देना है, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा। अब इस अंक को फिर दाएं साइड ले जाना है, यानी माइनस 10 को दाएं साइड में ले जाना है। ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। हम 3x को यहीं रहने देते हैं, प्लस 10 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा प्लस 9 आ जाएगा, क्योंकि प्लस की मात्रा ज़्यादा है। x को हम यहीं रहने देते हैं, ये 9 और ये फिर कहाँ चला जाएगा बट्टा में चला जाएगा। फिर मुझे इसे भाग देना होगा, 3 नमा 3 तिया 9, तो x का मान क्या आया 3, तो मुझे x का मान कितना आया 3। हम यहाँ पर भी इसको हल करेंगे तो x का मान 3 आ गया। तो ये मेरा पहला सवाल रहा। हम फिर दूसरे सवाल में भी इसी तरह से देखिए, किसी चीज़ को अगर अभी ये तो अंक 9/3 है तो इसे काटने में बहुत आसान हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि करता ही नहीं, तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे। कभी होता है कि दशमलव में रहे तो फिर वहाँ पर आप क्या ऐसे हल करेंगे। तो देखिए कभी भी अगर दशमलव नहीं रहे, अगर ये 3 है 9 है, मान लिया पहाड़ा नहीं आता किसी तरह का, तो हम इसे भाग करेंगे 3 तिया 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये 3 आ जाएगा। चलिए ये मेरा पहला सवाल रहा। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। समीकरण युग्म 3x प्लस ay बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3, जिसका मान दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर 2, तो a और b का मान मुझे निकालना है। कहने का मतलब है कि एक सवाल है 3x प्लस ay बराबर 1 और मुझे जो है ना a जिसमें x का मान दिया हुआ है 1, b का मान भी दिया हुआ है 2, तो मुझे a और
ए बराबर और बी बराबर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं, हल करते हैं। देखिए 3 है, x का मान दिया हुआ। पहले तो हम सवाल को उतारेंगे, ए वाई बराबर 1। ये सवाल उतर गया। अब यहाँ पर मान बैठाएंगे 3, x का मान क्या है 1 है, प्लस a का मान है नहीं है तो a का मान नहीं है, b का मान है y का मान तो दिया हुआ है, y का मान 2 है, हम b लिख चुके हैं। चलिए y का मान 2 दिया तो y ये a हो गया, कॉमा y का मान क्या दिया हुआ 2 बराबर 1। अब हम इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस a को 2 से गुना करेंगे तो 2a आएगा। हम ये नहीं लिखेंगे कि a2 होगा, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट करके ही जो है उसे बैठाना पड़ता है, इसलिए मुझे 2a लाना होगा। फिर 1। अब हम क्या करेंगे, ये 2a को यहीं रहने देते हैं, ये +1 तो है ये, और फिर मुझे क्या करना होगा, अंक को ये बाएं साइड है तो मुझे दाएं साइड रखना होगा। तो ये +3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 2a को यहीं रहने देते हैं और ये 3 में से 1 जाएगा तो -2 आएगा। हम a को यहीं रहने देते हैं, -2 बट्टा में ये चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर -1 आ जाएगा। हमें यहाँ पर जब भी बीच में बराबर बराबर वाला काम हो जाए तो या लिखना पड़ेगा। ये तो सवाल ही है, सवाल ऊपर भी है, लीजिए। चलिए तो ये a का मान कितना निकला -1, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा -1। फिर b का मुझे मान ज्ञात करना है, x का दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ। अब दूसरा सवाल है bx, ये हो गया एग्जाम, हाँ bx -2y बराबर 3। ये सवाल दिया हुआ है, मुझे x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ और b का मान नहीं दिया हुआ है, तो मुझे b का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए b तो ऐसे ही रहेगा, x का मान मुझे बैठाना होगा, x का मान क्या है 1 -2, y का मान क्या बैठा दें 2 बराबर 3। b को 1 से गुना करेंगे तो b आएगा, -2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा बराबर 3। हम b को यही रहने देते हैं, ये 3 रहेगा, ये -4 है, उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। b को यही रहने देते हैं और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो b का मान कितना आया, b का मान 7 आया। तो ये मेरा दूसरा सवाल भी हल हो गया। ये सवाल था तीसरा। प्रश्नावली 2 के ए से हम लिए हैं और ये तीसरा सवाल था। सवाल कुछ ऐसा ही रहेगा एग्ज़ाम में, इसे हल करना है। आप इसे अच्छी सी तैयारी कर लीजिए, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको आ जाएगा, और आएगा ही क्यों नहीं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। बच्चे अक्सर इसको बनाकर रेडी रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं इसकी। तो आप लोग भी, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर सीखिए। चलिए हम फिर अगले वीडियो में चलते हैं। हेलो दोस्तों, हम फिर तीसरे वीडियो की ओर आ चुके हैं। आज का सवाल जो है कुछ अलग ही है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ख़ास तौर से तो मैट्रिक में ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि x + y बराबर 6 के कितने हल होंगे। ये हमें लग रहा है अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम में ख़ास तौर से ये पूछे जाते हैं सवाल। बाकी अदर एग्ज़ाम की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होता है। एक हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, अनगिनत हल होंगे। इसको लेकर बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे सवाल बनेगा, ये 2 चर वाले समीकरण मुझे कैसे हल करना है। तो चलिए हम आज फिर प्रश्नावली 2 के 1 से ले चुके हैं, और मेरा सवाल है कि समीकरण x + y बराबर 6 के कितने हल होंगे। ये मेरे जितने सारे सवाल बन रहे हैं वो समीकरण से जुड़े हुए हैं। समीकरण की पहचान में हम कैसे करेंगे, एक्स वाई को लेकर। जैसे एक्स वाई वाली बात आ जाएगी तो हमें लगेगा कि ये समीकरण वाला
सवाल है, प्रश्न है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। x + y = 6 के कितने हल होंगे। तो इसे बनाने में सबसे इजी सवाल है कि हल मुझे करना है। देखिए x + y = 6, सबसे पहले तो मुझे सवाल को उतार देना है और x का मान जो है हमें 0 मानना है, अपने मन से मानना है, क्योंकि इसमें मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कितने हल होंगे। तो जब अंक में x y में किसी तरह का कुछ नहीं दिया हुआ तो आपको अपने मन से मानना होगा। तो हम चलते हैं, x का मान 0 मान लेते हैं, प्लस y को यहीं रहने देते हैं, बराबर 6 कर देते हैं, y को यहीं रहने देते हैं 6, और ये 0 उधर जाएगा तो भी वो 0 ही रहेगा। चलिए ये एक मान हम माने हैं, यानी x का मान हम 0 माने हैं। अब फिर हम x का मान 1 मानकर देखते हैं। चलिए फिर हम सवाल को उतारते हैं। x y = 6, हम x का मान पहले 0 बैठाए थे, अब हम 1 बैठा रहे हैं, प्लस y = 6, y को हम यहीं रहने देते हैं, ये लेफ्ट साइड में है, हमें इसे क्या करना है, राइट साइड में रखना है। तो ये +1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, y को यहाँ रख देते हैं और इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 6 में से 1 गया तो 5, देखो ये भी प्लस में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका ये जो है अनगिनत हल होंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा अतः इसका हल अनगिनत होगा, चलिए हम अभी तक कम समय में 3 सवाल को हल कर चुके हैं। हमारी कोशिश है कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सके, ताकि आपको बनाने में काफ़ी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा कि आप एक मैथ को बना रहे तो दूसरे मुझे कैसे बनाना है, तीसरे सवाल को देते तो चौथे को कैसे बनाना है। मुझे YouTube पर ज़्यादा बात को लंबा करते हुए मुझे अच्छा खुद नहीं लगता है। मुझे सिर्फ पढ़ाना है और समझाना है, मेरा मकसद ही है। जब बच्चे को पढ़ाना है तो मुझे कम समय में बच्चे को डेवलप करना है, मुझे बच्चे को कैसे समझाना है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे उसे कैसे समझाना है। तो चलिए हम फिर इस तरह से समझाते रहेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं की ओर आ चुके हैं। आज हम फिर एक मैथमेटिक्स को लेकर आ चुके हैं, चौथे सवाल की ओर। तो हम सवाल है मेरा, समीकरण 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7 के कितने हल होंगे। देखिए कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे और अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, केवल एक हल होंगे। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा अनगिनत हल होगा, एक हल होगा और कोई हल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, ये 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/7। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका कोई हल नहीं होगा। छठा का पहला सवाल है, तो ये कोई हल नहीं होगा। दूसरा सवाल उतारते हैं। दूसरा सवाल है, समीकरण x + 2y - 8 चलिए हम दूसरे सवाल को भी उतार चुके हैं। आप देखिए
एक को तो हम समझ चुके हैं कि काटने से नहीं काटा तो उसका कोई हल नहीं होगा। हो सकता है ये दूसरे सवाल में हम हल करते हैं, अगर ये कट जाए तो इसका हल अनगिनत होगा। तो देखिए x का मान क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे समीकरण को एक करना होगा। कैसे करना होगा, x प्लस 2y बराबर, ये -8 है तो उधर उसको करना है तो +8 हो जाएगा। और ये सवाल जैसे है वैसे ही रहेगा, 2x प्लस 4y बराबर 16। चलिए देखिए x है तो x तो लिख नहीं सकते हैं, तो उसके आगे क्या छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ, तो 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 4 बराबर 8 बट्टे 16। देखिए 1 दूनी से 2 तो कैंसिल हो ही गया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी ये सब कटता गया तो इसका अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। चलिए अब हम तीसरे सवाल की ओर आते हैं। तीसरे सवाल को भी इसी में हल करते हैं ताकि आपको एक जगह बनाने से समझ में आ जाएगा। चलिए हम तीसरे सवाल को भी नोट करते हैं। देखिए सवाल को हम उतार चुके हैं। सवाल मेरा है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, 6x प्लस 5y बराबर 11 के कितने हल होंगे। देखिए समीकरण में मुझे एक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। तो इसके हमें पहचान करना है कि जो अंक जिससे कट जाता है उसी से वो हल हो जाएगा। और हल हो गया तो वहाँ पर हम देखें कोई हल नहीं होगा, जिसका देखिए ये सब कटता गया, यानी बीच में 2 अंक कटा, तीसरा नहीं कटा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें काटा गया तो सबके सब कट गया, तो ये अनगिनत हल होंगे। अब देखते हैं कोई हल नहीं होगा कैसे। देखो सबसे पहले हम 2x प्लस 3y माइनस 7 है तो हम उसको क्या करेंगे, +7 कर देंगे। इसको हल कर चुके हैं। फिर 6x प्लस 5y बराबर 11। हम इन दोनों सवाल को उतारकर इसको सिर्फ हल किए हैं, एक स्टेप बड़ा है मेरा, वरना हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही को हल कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कितने हल होंगे। इसमें सबसे पहले मुझे देखना है कि कौन अंक किससे कट रहा है। देखिए हम अगर 2 लेते हैं और ये 6 लेता है तो ये कट रहा है बराबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कटने वाला नहीं है, एक कटा है दूसरा नहीं कट रहा है, 3/5, तो ये नहीं कट रहा था, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। ऐसा हम क्यों कर दिए, इसलिए कि हम 2/6 को उतारे हैं तो 2 तिया 6, ये तो कट रहा है। फिर 3/5, फिर 7/11, तो ये दोनों नहीं कट रहा है, जिसकी वजह से इसका कोई हल नहीं होगा। जैसे ही तीनों अंक कटेगा तो वो अनगिनत होगा। 2 अंक कटा, तीसरा अंक नहीं कटा तो वो जो है उसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा सवाल भी है, कोई हल नहीं होगा। एक अंक कटा तो वो कोई हल नहीं होगा। 2 अंक कटा, तीसरा नहीं कटा तो कोई हल नहीं होगा। तो ये मेरा 2 चर वाले समीकरण का सवाल है। अब चलते हम फिर नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और अक्सर मैट्रिक में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। बच्चे को घुमा घुमा कर जो है ना एक ही सवाल को 4 तरीक़ों से बताया जाता है। मैंने 2 चर वाले समीकरण को हल किया कि x का दिया है तो y का मान ज्ञात करना, y का दिया हुआ है तो मुझे x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए समीकरण है, सवाल है मेरा 2 चर में समीकरण 3x - 2y बराबर 9 को संतुष्ट करने वाले मान्य युग्म को भुजा का कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुजा या कोटि को भरकर सारणी को पूरा करें। कहने का मतलब है कि ये समीकरण दिया हुआ है
और इसमें जो है ना x का मान दिए हुआ है तो y का मान ज्ञात करना है, फिर x का मान दिए हुआ y का मान ज्ञात करना है, फिर y का मान दिए हुआ है तो मुझे x का मान ज्ञात करना है, फिर y का मान दिए हुआ तो मुझे x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, देखते हैं कैसे यह हल होता है। सबसे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। ये मेरा सवाल है 3x - 2y = 9। इसमें मुझे x का मान दिया हुआ है और y का मान मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए ये 3 है, x का मान तो मुझे दिया हुआ है 3 - 2y = 9। y का मान नहीं दिया हो तो वो मुझे y का मान नहीं बैठाना होगा। अब 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, -2y = 9। देखिए -2y तो यहीं रहेगा, ये 9 है और ये उधर जाएगा तो -9, तो -2y = 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इस y को यहीं रहने दो 0, और ये -2 नीचे आ जाएगा। तो माइनस तो कभी नीचे नहीं रहता है, हमेशा ऊपर रहता है। और 2 के ऊपर से जो भाग करोगे तो क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। यानी मेरे पास कुछ नहीं है और 2 से भाग करेंगे उसको तो मेरा क्या रहेगा, 0। x का मान दिया हुआ और मुझे फिर y का मान ज्ञात करना है। ये तो मेरा पहला स्टेप था। हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। 3x - 2y = 9। हमें x का मान क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो ये 3 कॉमा दे देंगे -1 - 2y = 9। 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 आएगा, -2y को वैसे ही रहने देना है और ये 9 को भी वैसे ही रहने देना। -2y को यहाँ रहने देते हैं और ये 9 तो जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन ये -3 है उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये -2y को रहने दो और 9 3 12 हो जाएगा। तो देखिए माइनस इधर नहीं रहेगा तो ये उधर चला जाएगा माइनस, तो ये माइनस क्या हो गया, हट गया। y को यहीं रहने दो और -12/2, 2 छक्के 12, तो y का मान क्या आएगा, -6। तो y का मान क्या आ गया, -6। अब हमें x का मान नहीं दिया हुआ, y का मान दिए हुआ। तीसरे स्टेप में हम इसको हल करते हैं। 3x - 2y = 9। हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ताकि आपको किसी तरह से समझ में आ जाए। आप एग्ज़ाम में इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाने की कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट मान बैठा कर, ना कि मैं पहला दूसरा स्टेप समझा रहा हूँ तो वैसे ही बना लेना, ऐसा नहीं है। या ऐसे भी हल कर सकते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें जो है कम लगेगा। तो चलिए फिर हम सवाल की ओर। तो x का मान नहीं दिया, y का मान दिया हुआ है, तो हम 3x - 2 और y का मान क्या है 3, क्योंकि y का मान दिया हुआ तो मुझे x का मान ज्ञात हो जाएगा बराबर 9। 3x को रहने देते हैं, ये -2 को 3 से गुना करते तो -6 आ जाएगा और ये 9 ऐसे रहेगा। 3x, अब ये 9, ये -6 है उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। 3x = 9 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर x को यहीं रहने देना है, 15/3, 3 पंचे 15, तो x का मान क्या निकला 5, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। अब एक बॉक्स खाली है जिसमें से y का मान 0 दिया हुआ और x का मान कुछ नहीं है, तो x का मान मुझे ज्ञात करना है। चौथा स्टेप है, सवाल को हम फिर ऐसे ही उतारते हैं। 3x - 2 और y का मान क्या है 0 है, y का मान क्या है 0 दिया हुआ है बराबर 9। 3x को रहने देता है, -2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा। देखिए किसी भी अंक को माइनस प्लस या किसी भी अंक को आप 0 से गुना करते हैं तो वहाँ पर आपका मान 0 ही आएगा। तो हमें 0 को 2 से गुना करने पर क्या आएगा, तो 0 ही आएगा, तो हमें 0 को नहीं लिखना है, 9 यहाँ उतार। हम x को यहीं रहने देते हैं, 9/3, हम इसको भाग करते हैं 3 तिया 9, तो x =
3। तो x का मान कितना आया 3। तो ये मेरा सवाल हल हो चुका है। देखिए समीकरण 2 चर वाले ऐसे समीकरण हैं जिसको अगर आप शुरू से सीख जाएंगे, किसी भी मैथ का एक बारीकी से अगर इसी सवाल को अगर आप सीख जाते हैं कि x का मान दिया हुआ y का मान नहीं दिया हुआ तो बैठाना है कैसे, y का दिया हुआ x का मान बैठाना है कैसे गया हाथ, तो इसको धीरे धीरे आप बनाना सीखिए। कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश क्या कीजिए। तो चलिए ये मेरा 10 का पहला सवाल था। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं।